देखिए, शिक्षा मंत्री के व्यवहार की वजह से, उनकी कार्य पद्धति की वजह से और शिक्षकों के प्रति उनकी नकारात्मक सोच है, उसको लेकर के 18 मई को हमने उनके विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़ी रैली का आयोजन किया गया था और पुतला दहन भी किया था। उससे प्रभावित होकर के उन्होंने एक तो हमारे खिलाफ, कुछ लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। हालांकि उसमें कोई दम नहीं है। FIR कार्यक्रम जब आंदोलन होते हैं तो होती रहती हैं, जेल में भी जाती हैं। दूसरा, अभी जो स्थानांतरण किए, ट्रांसफर जो किए, तो ट्रांसफर में इन्होंने विधायक की डिजायर के आधार पर किए। हमारा निवेदन यह है कि विधायक ने जो 50, 25, 75, 100 जो नाम भेजे हैं, उनके चयन का क्या आधार है? उनके भाई भतीजे हैं कि उनके जाति के हैं कि उनके कार्यकर्ता हैं कि उनके सपोर्टर हैं या अन्य किसी कारण से जो नाम भेजे हैं उनकी पहले जांच तो हो। सारी स्थिति ट्रांसफर की सामने आ जाएगी। नंबर 1, पॉलिसी नहीं बनेगी तब तक तो ऐसी तरह से ट्रांसफर पहले भी होते आए हैं, अभी भी इसी तरह से हो रहे हैं। नहीं, पॉलिसी नहीं बने तो, लेकिन अध्यापकों से एप्लीकेशन तो मांगते आए हैं, हर सरकार मांगती है, चाहे करें अपने हिसाब से जो भी। लेकिन इन्होंने न तो एप्लीकेशन मांगी, न कुछ किया। अपने डायरेक्ट जो नाम आए वो विधायक भी रो रहे हैं, वो भी गाली दे रहे हैं कि उनके काम नहीं हुए। और आगे के लिए क्या रणनीति रहेगी? तो रणनीति, हम आंदोलन कर रहे हैं और हमने तय किया है कि विधानसभा अब शुरू होने वाली है, इनकी कोई डेट तय होगी, उससे पहले हम पूरे राजस्थान में भ्रमण करेंगे, शिक्षकों को जागृत करेंगे, विधानसभा पे विशाल प्रदर्शन करेंगे, आवश्यकता पड़ी तो दिल्ली कूच भी करेंगे। इस बीच में जब भी मौका लगेगा तो माननीय शिक्षा मंत्री जी का घेराव करने की भी योजना हम बना रहे हैं। चाहे उनके निवास पे हो सकती है, कोटा में हो सकती है, जहाँ भी जाएंगे वहाँ हम करेंगे। उस चीज को, गाइडलाइन को बिल्कुल नजरअंदाज करके और भ्रष्टाचार कर करके पूरे राजस्थान में लूट मचा दी है और राजनीतिक कार्यकर्ताओं की कमाई का जरिया बन गए स्थानांतरण। और हम चाहते हैं कि ये स्थानांतरण किए हैं, इनकी समीक्षा की जाए, सरकार जांच कराए, समीक्षा की जाए कि जो क्यों किए हैं। साथ में जो पदाधिकारी थे, बदले की भावना से पदाधिकारियों के स्थानांतरण दूर दराज किए गए हैं, 200, 300 किलोमीटर किए गए हैं। तो हम चाहते हैं कि और जो शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री का जो व्यवहार है, जो बोलने का तरीका है, वो शिक्षा के स्तर का नहीं है, शिक्षा विभाग के स्तर का कतई नहीं है। उनकी बोलचाल नहीं है। महिलाओं के मोबाइलों को चेक करना, उनके कपड़ों पे जो है टिप्पणी करना, बच्चों से जो है बच्चों के बारे में अनर्गल बात करना। साथ में उन्होंने ये कहा था कि जो शिक्षक हैं अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ाते हैं, वो निकम्मे जो है निठल्ले हैं और ये कोई काम नहीं करते। इस तरह की जो दुर्भावना रखने वाले मंत्री को हम चाहते हैं कि मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। और हमारे आज अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ ने इस बात का जो निश्चय किया है, बैठक में ये तय किया है कि जब तक मंत्री इस्तीफा नहीं देगा या मंत्रिमंडल से मुख्यमंत्री बर्खास्त नहीं करेंगे, हमने ये जिस तरह केंद्र सरकार से जो है एक शिक्षा मंत्री का जो त्याग पत्र हुआ है, हम चाहते हैं कि राजस्थान में भी शिक्षा मंत्री का त्याग पत्र हो। और वैसे भी जो शिक्षा माफिया थे उनके साथ इनके संबंध रहे। शिक्षा मंत्री का फोटो है, वो आपको फोटो उपलब्ध कराएंगे कि जो जेल में बंद हैं उनके साथ उनके फोटो हैं, उनके लिंक हैं। तो ऐसे शिक्षा मंत्री को कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि ये शिक्षा जो है, हमारे शिक्षकों का तो अपमान है ही, हमारे कर्मचारियों का तो जो है विरोध में है ही। हम चाहते हैं कि जैन जी वाले लोग, सामाजिक संगठन वाले लोग, अभिभावक लोग भी इसमें आगे आएं और राजस्थान में एक इतिहास रचे, ऐसे शिक्षा मंत्री को हटाएं। आंदोलन की क्या रणनीति? बिल्कुल, आज प्रदर्शन करके मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं।